मैंने देखा है कि आपने आपके हर एक्सपेरिमेंट में, हर चीज़ में कलर को बहुत तवज्जो दिया है, दैट पीपल्स ब्रेन्स हैव एक्चुअली रिस्पॉन्डेड मच टू कलर्स। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हम बातें कर रहे हैं ना अभी, हमने म्यूज़िक की बात की, हमने ये सब सेंसरी मार्केटिंग कहलाते हैं। सेंसरी मार्केटिंग, सेंसेस से जो हम इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, मैनिपुलेट नहीं बोलना चाहिए, इन्फ्लुएंस कर पाते हैं लोगों को, ठीक है। तो जब ये एक साथ इस्तेमाल होते हैं तो दे गेट टर्म्ड एज मल्टी सेंसरी मार्केटिंग, ठीक है। बिकॉज अगर आप देखोगे, आपके सब प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे, पर मैं अपने तरीके से घुमा घुमा के देता हूँ। टेक योर टाइम सर। क्योंकि कहीं पहुंचने के लिए उसके रास्ते पे जो मतलब कहते हैं ट्रैवल का मजा अलग है और मंजिल का मजा अलग है, बिल्कुल। ठीक है। तो ये जो मल्टी सेंसरी मार्केटिंग है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब तो एक सेंस को यूज़ किया आपने, फॉर एग्जांपल आज होटल चेन्स है, हर होटल चेन की एक यूनिक फ्रेग्रेंस है। आप वर्ल्ड में कोई भी हायत में जाओगे तो आपको एक ही सुगंध आएगी, ठीक है ना। क्यों? उन्होंने वो फ्रेग्रेंस स्पेसिफिकली अपने लिए मैन्युफैक्चर कराई है कि उनके ब्रांड के साथ क्या एसोसिएटेड होनी चाहिए फीलिंग ऑफ। किसी का फ्रेशनेस होता है, किसी का कंफर्ट होता है, किसी का कुछ होता है। तो वो प्लस वो आप इतने जो रेगुलर ट्रैवलर्स होते हैं वो इतने यूज्ड टू हो जाते हैं, जब किसी और होटल में जाते हैं उनको वो फ्रेग्रेंस नहीं मिलती, दे डोंट फील एट होम एट ऑल। और वहाँ जाते ही उनको लगता है हाँ आ गए। तो वो सबकॉन्शियसली हो रहा है, वो बोलते नहीं है ना, उनको मालूम होता है ये बात शायद, बट दे फील सडनली कंफर्टेबल बिकॉज वो फ्रेग्रेंस आ गई। सिमिलरली म्यूजिक भी सिग्नेचर म्यूजिक ट्यून्स बनाई हुई हैं सबने, ठीक है ना, वही आपको सुनने मिलती हैं वगैरह वगैरह। अब ये दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो अब पहले मेरा आपसे अटैचमेंट एक धागे का था, अब 2 धागे का हो गया। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उतना मेरी बॉन्डिंग आपके साथ अच्छी होती चली जाएगी, ठीक है। ये तो एक पार्ट हो गया। फिर उसके बाद में आपका क्वेश्चन क्या था? कलर कितना हाँ, इंपॉर्टेंट होता है। तो कलर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि कलर से हम इमीडिएटली अंदर हमारे एक वो आने शुरू हो जाते हैं, अपने भावनाएं जागृत होती हैं। तो रेड कलर, येलो कलर, दीज आर द मोस्ट इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। सबसे विजिबल कलर्स जो सबसे ज़्यादा दूर से जल्दी दिख जाते हैं वो ये रेड और येलो कलर होते हैं। तो और रेड कलर और येलो कलर मैकडोनल्ड्स वगैरह के फूड में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि दे आर ऑल्सो दी एनर्जी कलर्स। सो दे आर सपोज टू बी एनर्जेटिक कलर्स, मीन इन सेंस के वो सिम्बॉलिफाई करते हैं एनर्जी। वेयर इज ब्लू इज अ काम कलर, है ना। ब्लू तो इसकी एक स्टडी है, आई डोंट नो हाउ रिलायबल इट इज़, कि जब आप रेड देखते हो तो क्योंकि इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद डेंजर, तो हल्का सा आपका बीपी बढ़ता है। दैट क्रिएट्स अ डिफरेंट सेट ऑफ रिएक्शंस विद इन द बॉडी, और आपको हल्की सी भूख लग जाती है। तो इसलिए फूड कलर्स में मैकडोनल्ड्स ने रेड और येलो चूज़ किया हुआ है। एक तो ऑफकोर्स क्योंकि ये हाईवेज पे थे, वहाँ पे दूर से दिखने चाहिए थे, तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट साइनेज के लिए कलर रेड एंड येलो ही होता है, प्लस ये वाला फैक्टर है। सो दीज आर फूड कलर्स, दे आर नॉर्मली यूज विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ब्लू इज अ प्रोफेशनल, क्योंकि काम, क्वाइटली हैंडल करना, विजडम, ऑल दीज कम फ्रॉम दोज ब्लू कलर्स। गोल्ड एंड ब्लैक आर प्रीमियमनेस कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये कलर्स, अभी वो टिफनी का स्टोरी है कि 1837 में शायद जो टिफनी के ओनर थे, उन्होंने एक पर्टिकुलर शेड ऑफ ब्लू को यूज़ किया, और वो ब्लू इतना पॉपुलर हो गया उनका। उन्होंने, देखिए पहले ऐसा नहीं होता था कि एक ब्रांड का एक ही कलर होता था, जो ब्रांड कलर कहलाते हैं। आजकल हम जो बात करते हैं भाषा में, ब्रांड गाइडलाइंस होती हैं, मैनुअल बनता है कि कैसे कौन सा कलर उस ब्रांड के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए, क्यों होना चाहिए और कैसे इस्तेमाल होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं होगा। So these guidelines are made for every small big brand today, और उसकी रैशनल डेवलप करनी पड़ती है। तो उन्होंने, तब ये चीज़ नहीं होती थी, कभी आपको लाल कलर का पैकेज मिल गया, कभी लेने गए हो आप, कभी पीला मिल गया, कभी हरा मिल गया, डजंट मैटर, कभी आपका लोगो कोई अलग फॉन्ट में लिखा है। ये स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह सब बाद में आए। दैट मैन विदाउट, उस समय कोई रिसर्च नहीं थी, कोई मैनेजमेंट फील्ड नहीं था, मैनेजमेंट नाम की कोई एकेडमिक फील्ड नहीं था, कुछ नहीं था। तो उन्होंने बोला कि यार मेरे कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर शेड ऑफ ब्लू फाइनलाइज किया कि ये मेरी कलर बन रहेगा, मेरी पैकेजिंग इसमें रहेगी, मेरा बोर्ड इसी में बनेगा वगैरह वगैरह। तो वो कलर इतना पॉपुलर हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि वो पैंटॉन ने उसको शेड का नाम दे दिया 1837 इन कमेमोरेशन ऑफ द ईयर व्हेन दिस कलर वाज अडॉप्टेड बाय दिस टिफनी। एंड वो कलर के जो डब्बे हैं वो ऑनलाइन इंडियन कीमत में 15-20 हज़ार रुपए के खाली डब्बे मिलते हैं। खाली डब्बे वही ब्लू कलर, लोग खरीदते हैं, लोग खरीद रहे हैं उसको। ऑनलाइन ऑक्शन होते हैं, मिलते हैं, मतलब ऑनलाइन सेल होती है उसकी। तो कलर का रोल इतना ज़्यादा है कि आपको कोलगेट का रेड दिखते बराबर कोलगेट याद आ जाता है, ब्लैक और वाइट दिखता है तो आपको नाइके याद आ जाता है, ठीक है ना। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप वो कलर से उसको इतना क्लोजली एसोसिएट कर लेते हो, और वो कलर जो है अभी इसका
टिफनी का, इट इज़ अ लीगली प्रोटेक्टेड कलर ना। आप ज्वेलरी में वो कलर यूज़ नहीं कर सकता कोई भी और, क्यों? क्योंकि उसकी ब्रांड की एसेट बन चुका है वो, और वो ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। नाम नहीं भी रहे, वो ब्लू दिखेगा तो आपको उसकी याद आ जाएगी कि टिफनी है। यस, सो दैट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाउ व्हाट रोल कलर प्लेज इन कम्युनिकेशन। एंड देयर आर सेपरेट कलर्स फॉर सेपरेट इंडस्ट्रीज। हाँ, नॉट नेसेसरली, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल। देखिए, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, देखो, एक कोई चीज़ स्टैंडर्ड बन जाती है ना, जब पैटर्न डिसरप्ट होता है तो एक तरफ ध्यान जाता है। तो इसीलिए भी कई बार ऐसा होता है कि कोई इंडस्ट्री पर्टिकुलरली, जैसे फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनिंग है, मेंट टू बी वाटर कूलिंग है, तो मेंट टू वाटर है, कूलिंग है, ब्लू होना चाहिए। सब लोग भी ब्लू इस्तेमाल करेंगे तो ऑफ कोर्स क्या होगा उसका रिजल्ट कि सब खो जाएंगे भीड़ में। तो एक नई कंपनी अगर सोचेगी मुझे अलग दिखना है, तो हो सकता है वो रेड से पानी लेके आए, कूलिंग लेके आए, और उसमें कुछ ऐसा करे कि वो, तो पैटर्न को डिसरप्ट तो करना है अगर मुझे दिखना है। अगर तो वो कलर्स ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं और उनके लीडर्स यूज़ कर रहे हैं मार्केट के ऑलरेडी, तो मैं वो कलर तो यूज़ नहीं कर सकता। देन आई हैव टू थिंक इन डिफरेंट टर्म्स कि वो कलर जो बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी ना करे और किसी तरीके से मेरे ब्रांड के एसेट बन जाए, आगे चल के याद दिलाए, वो कौन सा हो सकता है, और कैटेगरी के साथ चले तो और भी अच्छा है, पर हमेशा चॉइस नहीं होती है ऐसी। सर, नेगेटिव मार्केटिंग कितना हेल्पफुल होता है एक ब्रांड के लिए, और कैन आई से इज हेल्पफुल द राइट वर्ड? नो, देखिए, एक चीज़ श्योर है कि एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी हेल्प्स इन गेटिंग यू टू ब्रिंग अटेंशन टू इट। तो बोलते हैं ना, चाहे बुरी ही क्यों ना हो, पब्लिसिटी होनी चाहिए। पब्लिसिटी, ठीक है ना। कई फिल्म लॉन्च होने से पहले कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करा लेते हैं, वो इसीलिए कि भाई ध्यान कैसे आकर्षित करना है। तो ध्यान आकर्षित करने के लिए नेगेटिव एक हद तक सही है, और अगर सही की गई है सही तरीके से और सही कारणों से, तो इट माइट हेल्प द ब्रांड इन रिटर्न। बट दिस कैन ओनली बी अ टैक्टिकल थिंग, मतलब वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। ये एक आपने अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ किया, पर लॉन्ग टर्म प्लान भी तो होना चाहिए, उसकी लॉन्जिविटी नहीं होती है। हाँ, नहीं अब होगी। जैसे आई थिंक कल परसों की ही बात है, प्यूमा ने गलती से, गलती से नहीं, दैट वाज नॉट गलती, दैट वाज टैक्टिकल प्लान, स्ट्रेटेजिकली, कि उन्होंने पीवी सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो अब कैसे ब्रांड एम्बेसडर तो रोज बन रहे हैं, अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग पीपल, राइट, सेलिब्रिटीज एक्सेट्रा। तो आपका ध्यान कैसे लेके जाएंगे उस पर कि पीवी सिंधु इज द ब्रांड एम्बेसडर? अपने बड़े बड़े 8-10-15 सिटीज में शोरूम्स का नाम ही बदल दिया, PUMA की जगह PVMA कर दिया। और फिर ये न्यूज़, आजकल तो न्यूज़ मैनेज होती है, ये बनवाई गई कि प्यूमा ने इतनी बड़ी कंपनी नाम गलत स्पेल कर दिया। सोशल मीडिया पे देयर आर प्लेटफॉर्म्स टुडे विच रन ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो, और अखबारों में हर जगह चला गया प्यूमा इतनी बड़ी गलती कर सकता है। पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप, दे केम आउट विद द अनाउंसमेंट कि ये गलती नहीं थी, हमने PV सिंधु को लिया है एंड बैडमिंटन के लिए हम मेजर इक्विपमेंट ला रहे हैं, एंड वी वांट, सिंस बैडमिंटन इज नाउ फॉलोड इन दिस कंट्री बाय X नंबर ऑफ मिलियन पीपल, तो हम इसीलिए उसको एक तरीके से अभिनंदन करने के लिए PV सिंधु का हमने कुछ दिनों के लिए प्यूमा की जगह PVMA लिख दिया, और थोड़े दिन में वो वापस प्यूमा हो जाएगा। सो ये पूरा माहौल बनाना पड़ता है। बहुत इंटेलिजेंट है, आई थिंक दैट इज व्हाट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज ऑल अबाउट इन टर्म्स ऑफ लॉन्चेस एंड ऑल, कि ऐसा कुछ करके आप, नहीं तो आप करोड़ों करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करते हो। तो एक हम लोग कहते हैं देयर इज अ ग्रेवयार्ड, एडवर्टाइजिंग में एक वर्ड होता है रिकॉल ग्रेवयार्ड। ओके, तो उसमें जिस ब्रांड को आप जानते हो वो किस लिए है आपको मालूम है, तो अगर आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में अभी नहीं हो उसको खरीदने के, तो आप आएगा भी तो आपके सामने से चला जाएगा, कितनी भी बार सामने आएगा तो चले जाएगा, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। प्यूमा का वही है, प्यूमा यू नो व्हाट प्यूमा मेक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, यू विल नॉट इवन लुक एट इट, यू आर बाइंग नाइकी आराम से। ये करने से आपको रोक दिया और जबरन आपका ध्यान प्यूमा पे आया, नहीं तो करोड़ों रुपए खर्चा करके भी नहीं आता। दिस इज व्हाट इंटेलिजेंट मार्केटिंग एट द एंड ऑफ द डे इज ऑल अबाउट।